जय हिंद। वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। आज हम लोग बात करेंगे मीठी बाई एनएम सीईटी जो चल रहा है MIN सीईटी उसके एग्ज़ाम एनालिसिस की। आज 7 जून है। टोटल 6 डेज़ हो गए हैं ये एग्ज़ाम को, और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो क्रैश कोर्स ज्वाइन किए थे और उन्होंने एग्ज़ाम का रिव्यू दिया है कि हाउ वाज द पेपर। ओके, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट लिख रहे हो या फिर अगर आप रीटेक का प्लान कर रहे हो तो व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू डू। ओके, कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए, पेपर का लेवल कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। सो क्वेश्चंस, जैसे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन इजी होते हैं। सी जो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट वाज लेंदी। ओके, सो उसके लिए आपको रीडिंग का थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि फटाफट आप रीड कर सको किसी भी पैसेज को, पैराग्राफ को। ओके, सो जिससे और उस पैराग्राफ को आप एनालाइज करके आप क्वेश्चंस के आंसर निकाल सको। ओके, सो उसके बाद इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंग्लिश में डिफ़िकल्ट नहीं थे, तो इंग्लिश तो आपका बन सकता है। 40 आउट ऑफ 35 का आपको स्कोर करना चाहिए। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग, ये भी 40 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, इजी क्वेश्चंस ये भी है। डिफ़िकल्टी इन डायग्राम क्वेश्चन, डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपका एनालिटिकल एबिलिटी, दिमाग का चेक करता है, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है। दे इट मे बी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। ओके, सो डिफ़िकल्टी लेवल है वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस। लॉजिकल रीजनिंग में ये भी स्टूडेंट का फीडबैक था कि सर ये ऐसे क्वेश्चंस थे। ओके, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। ओके, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं। इनका जो सैम्पल पेपर है वो आप ज़रूर करके जाइएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैथ्स, जो हालत ख़राब कर देगा आपका। डिफ़िकल्टी वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ये स्टूडेंट्स ने बताया कि मैथ्स इज़ रियली डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग भी है। अगर आपने मैथ्स को स्टार्ट में पहले किया तो आपका दूसरे सेक्शंस को टाइम कम बचेगा। सो स्टार्ट विथ इजी सेक्शन, लाइक इंग्लिश से आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद आप दे दो रीजनिंग को, और उसके बाद आप दे दो मैथ्स को टाइम। ओके, सो मैथ्स को एक तो सॉल्व करने को ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर इंग्लिश तो मैंने 20 मिनट में ही सॉल्व कर लिया था। ओके, सो दिस इज़ दी सिनारियो ऑफ दी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का। ओके, नाउ अब मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, उसके ऊपर जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए थे, जो उनका सिलेबस था और सैम्पल पेपर था, उसमें से कौन कौन से टॉपिक मेजॉरिटी में आए थे वो देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक थे। सो मैथ्स के टॉपिक्स में अगर मैं बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री वाज वन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी क्वेश्चन थे, सेट्स एंड फंक्शंस से भी क्वेश्चंस थे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये टोटल 7 टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस बने थे। ओके गाइस, सो आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, और हमारे क्रैश कोर्स में हमने ये सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया है स्टूडेंट्स को। और प्लस सैम्पल पेपर जो है उसका भी सल्यूशन दिया है, डाउट सेशन दिया है, एवरीथिंग वी हैव गिवन। ओके, सो यू शुड प्रिपेयर वेल। एंड अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स, ऑनगोइंग क्रैश कोर्स जो आज से चालू हो गया है, अगर आपको ज्वाइन करना है, जस्ट कॉल ऑन 9987338335, और यू कैन व्हाट्सएप अस, और यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर वेबसाइट। वहाँ पे भी इंक्वायरी फॉर्म है, आप भर के आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो गाइज। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप रीटेक देने का सोच रहे हो तो डू ज्वाइन क्रैश कोर्स, बिकॉज आप प्रिपेयर करके जाओ, ऐसे ही मत जाओ। बिकॉज ऐसे ही जाओगे और आपको डिफ़िकल्टी मालूम पड़ी है और आप तो भी प्रिपेयर करके नहीं जा रहे, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपका सिलेक्शन का। सो प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिल यू हैव टाइम। 7 जून से हमने स्टार्ट कर दिया है क्रैश कोर्स। बाई 17 जून वी विल फिनिश दैट क्रैश कोर्स। एवरी डे 4 आवर्स का लेक्चर्स है। ओके, सो डिसाइड एंड ज्वाइन। ओके, और एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क यू कैन मैसेज अस। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है। डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम आवर एंड, एंड वी विल एक्सप्लेन ऑल द डिटेल्स ऑफ द क्रैश कोर्स बैचेस। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।